चलो जी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आपको कांता जीजी से इतना लगाव हो गया है। ओए जानकी, अगर लंबे समय तक किसी कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, जानवर के साथ रहो, उसके साथ भी लगाव हो जाता है। ये तो फिर भी एक अच्छी इंसान है। हाँ वो तो है, तभी तो जीजा जी से इतने सालों से निभा रही हैं। यही तो नहीं होना चाहिए था ना। क्यों? नहीं देखो, ऐसा है, अब दीदी जो है जीजा जी के साथ हैं, इमोशनल हो गई, रिश्ता बन गया। अब जीजा जी है नहीं, अब जीजा जी के दुख में, उनके गम में सीढ़ियों से फिसल गई, सर पे चोट लगी, सर पे चोट लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, हो सकता मर भी जाए। अब अगर ये जीजा जी के साथ रिश्ता कायम ना होता ना, तो आज अस्पताल में ना पड़ी होती। होने को कौन टाल सकता है? आओ। देव, क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? आंचल, मुझे लगता है कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूं ना, तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफें ही मिली। ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए कि जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, आपको दुखों के अलावा और कुछ नसीब ही नहीं हुआ है। देखिए ना, मैं, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार और आप तो जानते हैं कि मेरी आंखें। तुम्हारी आंखें? तुम्हारी आंखों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे भी एक इंसान को देखने के लिए कितनी आंखें चाहिए होती हैं? दो ना। और तुम्हारी दोनों आंखें तो मैं हूं। एक बात कहूँ, आप जिंदगी में आए हैं ना, तब से मुझे मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। और अब ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसा लगता है मेरी सारी प्रार्थनाएं मंजूर हो गई। तो फिर एक प्रार्थना और करूं मेरे लिए, कि मेरी एक प्रार्थना मंजूर हो जाए। आपकी प्रार्थना? कौन सी? तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए। लेकिन देव, वो तो मेरे लिए होगी ना, आपके लिए क्या? तुम्हारे लिए की गई हर प्रार्थना मेरे लिए तो है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी इच्छाएं सब मुझसे तो जुड़ी है ना? अच्छा, तो ये बताइए कि आज मेरी खुशी किसमें है? मेरे साथ होने में। अरे मामी का फोन है। हेलो 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 देव, वो तुम कहाँ रह गए भाई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? मामी, हम बस आ ही रहे हैं। वो तेरे को पता है, कांता दीदी को देखने के लिए धर्मदास जी, उनकी पत्नी पूर्णिमा और वो दुष्यंत ठाकुर जी, वो भी आए हैं। अरे मामी कह रही है कि हॉस्पिटल में दुष्यंत मामा जी आए हुए हैं और साथ में पूर्णिमा आंटी और धर्मदास अंकल भी हैं। हेलो हेलो, वो नेटवर्क से दूर चले गए क्या? हेलो, ठीक है। हाँ। नहीं मामी, अब हम लोग बस आ ही रहे हैं, रास्ते में ही हैं। हाँ तो जल्दी आओ ना, तुम यहाँ आओगे तब मैं घर जाऊंगी। मम्मी जी बेचारी कितनी चिंता कर रही होंगी। जी मामी, आते हैं। ठीक है, फिर मैं निकल जाती हूँ। हाँ तुम पहुंच जाना टाइम से, जल्दी आओ। हाँ चलो। ये अदिति के पापा कहाँ रह गए? महाराज जी, अब ना तुम किसी काम के नहीं रहे। ये क्यों कह रही है तुम? क्योंकि अब तक ना तुम मगरलाल की प्रॉपर्टी को हत्या पाए और ना ही उस कांता को। की प्लान्स तो बड़े बड़े बनाते हो, लेकिन नतीजा जीरो। चुप रहो तुम, तो वैसे दिमाग खराब हुआ पड़ा ऊपर से तुम। तुमने कौन सा तीर मार दिया फिर? जैसे तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत कहती हो, तुम्हारा बेटा
पता नहीं किसके साथ भाग गया वो घर छोड़ के। ना तुम उसको ढूंढ पाई, ना उसको पता लगा पाई। दूसरे की नाकामियां गिनने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, कितनी नाकामियां भरी पड़ी हैं उसमें। बस, बहुत बोल लिया तुमने। क्यों? चाचा कड़वा लगता है ना? मेरे बेटे का नाम बीच में लाके बहुत बड़ी गलती की है तुमने गुलशन। गलती तो दूसरे पे भरोसा करके करती है उषा रानी। ये हम क्या कर रहे हैं गुलशन? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जिस दुश्मन को हमने हराना है वो दूर बेड पर बैठी आराम से सो रही है और हम यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। हमें आपस में नहीं, दूसरों के साथ लड़ना चाहिए। वही तो, हमें जो भी चाल चलनी। सॉरी गुलशन, मैंने बातों का रुख गलत अंदाज में शुरू किया। पार्टनर, वैसे हम ये इस बात पर तो बात करना भूल ही गए थे कि मिले क्यों हैं। मैंने कहा ना, मैंने बातों का रुख गलत अंदाज में शुरू किया। धर्मदास ने मगनलाल के रकबे के पेपर्स दादी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं और अब धर्मदास उन पेपर्स पे साइन करके दादी को सप्रेम भेंट करने वाला है। एक बार प्रॉपर्टी दादी के नाम हो गई लीगली, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात बताऊं मैं उषा रानी, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि भाई जब भी कोई ताला बनता है ना तो उसकी चाबी चोर पहले बना लेता है। तो भाई इस ताले की भी कोई ना कोई चाबी तो जरूर बनी होगी जो इस रकबे को या इस रकबे को बेचकर इसकी रकम को मेरे हवाले करेगा। पायल, अरे जानकी कब से हॉस्पिटल गई है? कांता की खबर लेने अभी तक आई नहीं। दादी माँ वो 100 साल जिएंगी जानकी मामी। देखो आ गई। जानकी, तू हॉस्पिटल से आई है ना? बताना बेटा, कांता की तबीयत कैसी है अब? क्या बताऊं मम्मी जी कैसी तबीयत है। क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी। ठीक होता तो मैं उन्हें अपने साथ लेके नहीं आती, अकेली क्यों आती। मेरा मतलब है कि डॉक्टर क्या कहते हैं? वही तो दिक्कत है, डॉक्टर कुछ कहता ही नहीं है। जब उससे पूछो एक ही बात कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और कोई जवाब ही नहीं है उसके पास। तेरी बात को सुन के तो लगता है कि डॉक्टर की कोशिश भी नहीं मम्मी जी, डॉक्टर उम्मीद शायद हार जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी। डॉक्टर जरूर कामयाब होगा, मेरा दिल कह रहा है। कांता दीदी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाएंगी। मम्मी आपको पता है, मेरा दिल भी यही कह रहा है। आप देखना, बुआ बहुत जल्दी ठीक होके वापस घर आ जाएगी। और ना, आज मैं भी उनसे मिलने चले जाऊंगी और साथ में मैं भी चलूंगी। क्यों जाना है तुम दोनों को? मैं जाके आई हूँ ना, अब सारी बारात को वहां जाना है क्या? अस्पताल है वो, पार्क नहीं है घूमने के लिए। मम्मी मैं जाऊंगी। आपको पता है दादू, आज सपने में फूफा जी आए थे मुझसे मिलने। फूफा जी? और फूफा जी ने मुझसे कहा अरे वाह रे मेरी शेरनी।
आज कितना गर्व है मुझे तुझ पर। मान क्या, तू जानती है इस पूरे शहर में आज सिर्फ तेरे ही चर्चे हैं। आपको पता है फूफा जी, जब मैं हवा में थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी दुनिया को अपने पंखों में समेट सकती हूँ। अरे बेटा, पंख तो तेरे बचपन से ही थे, बस उड़ान भरना तूने आज सीखा है। एक बात हमेशा याद रखना, आसमान में उड़ने का मजा तभी है जब जमीन पर पैर मजबूत हो। जी। आज तो चैंपियन बनी है, पैराग्लाइडिंग की ट्रॉफी जीती है तूने। और बेटा, जिंदगी की दौड़ में चैंपियन वही होता है जो जिम्मेदारियों को बोझ उठाना चाहता हो। फूफा जी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। जानता हूं, क्योंकि तेरी समझदारी तेरी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। देख बेटा, आंचल की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, और फिर जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है ना। हर इंसान अमृत पीकर तो नहीं आया ना। मैं भी नहीं। फूफा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूं बेटा। देख, कल को मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस घर की बुनियाद तेरी दादी माँ है। उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, उन्हें सहारे की जरूरत है। तेरी बुआ के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इस खानदान में अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो तुझ पर है। तेरी बुआ जी के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि तू एक चैंपियन है। और चैंपियन जो होता है ना, वो मुश्किलों से भागता नहीं है, उनका सामना करता है। आज तुझे मुझे एक वादा करना होगा कि तू अपनी दादी का, अपनी बुआ का, अपने बहन आंचल का ख्याल रखेगी, संभालेगी उन्हें। हाँ फूफा जी, मैं आपके आशीर्वाद से वो सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी जो इस घर के लिए जरूरी है। मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुना मम्मी जी? क्या ही उसका हालचाल पूछ लिया, आके तूने दादी जी को बता दिया, हो गया ना तेरा काम। आगे किचन पिचन करने की क्या जरूरत?